बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर हम इस वक्त खड़े हैं। अब से कुछ देर पहले इमरान खान यहाँ से अपनी ज़मानत लेने के लिए आए थे और 20 तारीख तक उनको मिल गई है। लेकिन मैं कुछ प्रोसीडिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और सिद्दीक जान जो है वो उस पर थोड़ा सा हम उनका एनालिसिस, उनकी राय भी लेंगे। देखें, आज बाबर अवान साहब जो हैं 11 बजे ये समाअत शुरू हुई है। 11:05 पे तकरीबन इमरान खान जैसे ही आए हैं फ़ौरन जज साहब आकर बैठ गए और ये प्रोसीडिंग शुरू हुई है। तो देखिए, जो बाबर अवान साहब हैं, सिद्दीक जान साहब, उनका जो बुनियादी नुक्ता था आज वो ये था कि इन्होंने गलत बयानी की है। मैंने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर लिया है, जबकि ये रिपोर्ट में कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन को मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो उन्होंने अपने इब्तदाई जो आर्गूमेंट्स हैं सारे वो इसी बात पर दिए हैं कि जब मैं तहरीरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गया हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं शामिल तफ्तीश हो गया हूँ। फिर उन्होंने बहुत सारे कानून पढ़ के सुनाए हैं और उन्होंने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है, मुझे बताइए, कि इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए इन पर्सन जो है वो इमरान खान को जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप काउंसिल के थ्रू आ रहे हैं तो उसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन। फिर उन्होंने वो जो नोटिस है वो पढ़ के सुनाया कि जी, और फिर वो रिपोर्ट पढ़ के सुनाई कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इनको 3 दफ़ा नोटिस भेजा गया लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने कहा ये गलत बयानी है। और बाबर अवान साहब ने ये कहा है कि मैं एक दरख्वास्त दायर करूंगा इनके खिलाफ कि इन्होंने गलत बयानी से काम लिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और फिर वो बार बार कहते रहे कि ये पॉइंट भी देखें शामिल करूंगा, मैं इसमें ये पॉइंट भी शामिल करूंगा। तो आज उल्टा जो प्रोसिक्यूशन है उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया बाबर अवान साहब ने कि इन्होंने अदालत से झूठ बोला है, गलत बयानी की है। इमरान खान तो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। ये बाबर अवान के आर्गूमेंट थे। अब्बासी साहब के मैं बताता हूँ, इस पर आप कुछ कहना चाहें तो। देखें, इसमें यह है कि ये ज़रा माइक में अपने पास ले हूँ। देखें, इसमें मसला ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है ना, उनके जो वकील हैं रिजवान अब्बासी साहब, आज वो 2 केसेस में पेश हुए हैं। एक वो शहबाज गिल साहब के केस में पेश हुए इस्लामाबाद कोर्ट में, एक यहाँ इमरान खान साहब के केस में पेश हुए। दोनों जगहों पे उन्होंने वक्त मांगा है। दोनों जगहों पे उन्होंने वक्त मांगा है, 4-4, 5-5 दिन। वहाँ तो खैर उन्होंने कल रख दें, परसों रख दें, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वक्त मांगा है। असल में हुकूमत को भी पता है कि केसेस कमज़ोर हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अच्छा, वैसे जज साहब ने शुरू में ये कहा भी है, उन्होंने कहा कि अब्बास साहब ये बताएं कि आपको हुकूमत जो है वो 10 दिन बाद क्यों इंगेज करती है, इसमें टाइम बाय करने का कोई फैक्टर तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मुझे तो नहीं पता इस बात का, मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे तो कल हुक्म किया और मैं आज शामिल हो गया हूँ। अच्छा, इसमें होता यह है कि देखें, हुकूमत को भी पता है कि दहशतगर्दी के मुकदमात हों या बगावत के मुकदमात हों, ये मुकदमात उड़ जाएंगे, ये फारिग हो जाएंगे। अब कर वो ये रहे हैं कि असल में जितना टाइम गेन किया जा सकता है, जितना शहबाज गिल को अंदर रखना है, जितने इमरान खान को पेशें पढ़वानी है। अच्छा, इसमें एक और मकसद हुकूमत का यह है कि क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ करप्शन, लूट मार के ऊपर इल्ज़ामात के ऊपर JIT के सामने पेश होते रहे, तो इमरान खान भी पेश हो। हालांकि इस पर अतर मिल्ला साहब ने रिमार्क्स में कहा था कि भाई मुझे बताएं कि यहाँ पर JIT की ज़रूरत क्यों है। एक खिताब है, उसके ऊपर आपने FIR कर दी है, आइयो बुलाए और पूछे जो पूछना उसने, आपको JIT बनाने की क्या जरूरत है। तो ये वही असल में सारी गुफ्तगू है। तो ये अच्छा, इसमें रिजवान अब्बासी साहब जो हैं वो फिर उनका काउंटर आर्गूमेंट जो थे वो ये थे, वो कहते हैं कि देखें जी, ये बात ठीक है कि काउंसिल के थ्रू पेश हुआ जा सकता है, लेकिन ये बहरहाल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का इख्तियार है और होना चाहिए और इन्वेस्टिगेटर का इख्तियार होना चाहिए कि वो क्या समझते हैं कि मुलजिम को खुद पेश होना चाहिए या मुलजिम थ्रू काउंसिल पेश हो सकता है। तो ये उसका इख्तियार है, तो उसका इख्तियार जो है चैलेंज नहीं कर सकता। एक इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये हुई है, बाबर अवान साहब ने कहा कि ये थाने क्यों बुलाना चाहते हैं, इमरान खान की जान को ख़तरा है और ये रोज़ाना लिख कर भेजते हैं कि इमरान खान की जान के पीछे कलअज़म तंजीमें पड़ी हुई हैं और इमरान खान की जान को ख़तरा है। तो भाई ये थाने क्यों बुलाना चाहते हैं? वहाँ पर तो ये 2 बंदे ये खुद गोलियाँ चला देंगे, 2 बंदे और भी मार देंगे, इमरान खान की जान भी ख़तरे में पड़ जाएगी। तो ये थाने क्यों बुलाना चाहते हैं? तो फिर उस पर उनका काउंटर आर्गूमेंट ये आया कि जी, जान को ख़तरा तो यहाँ भी हो सकता है या FIR कचहरी में भी हो सकता है, तो फिर वहाँ पेश क्यों होते हैं? तो बाबर अवान की तरफ से एक पेशकश की गई आज। उन्होंने कहा कि अगर आप इमरान खान से ज़ाती हैसियत में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो यहाँ हम ऊपर बैठ जाते हैं, यहाँ कर लें, या कोई और मकाम पर कर लें, तो थाने में ही क्यों बुलाना चाहते हैं आप? तो एक ये डेवलपमेंट है कि इमरान खान ने या उनके वकील ने टोटली ये रिफ्यूज़ नहीं किया कि हम जी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने या JIT के सामने पेश ही नहीं होंगे। वो कह रहे हैं थाने में जान को ख़तरा है, आप कहीं और किसी मुनासिब जगह पर करना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन, तो करने के लिए हाजिर हैं। उनका कि 2 लाइनें इसमें, ये 2 लाइनें उन्होंने पढ़ के भी सुनाई जो FIR में है। उन्होंने कहा ये 2 लाइनें इसमें अगर कहीं दहशतगर्दी निकलती है तो वो मुझे बता दें। तो उस पर जज साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी तो ये निकालेंगे बासी साहब, तो वो उस पर सब लोग मुस्कुराए भी। हाँ, अच्छा, इसमें ना बात यह है कि मैंने जैसे वो कहा कि इसमें ये पहले अतर मिल्ला साहब ये बात कह चुके हैं। असल मसला ये है कि ये सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं। और रिजवान अब्बासी साहब की तरह अगर आपके पास आर्गूमेंट्स हैं कि उन्होंने क्या उनका क्या दलाइल थे रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि जो मोटी बात है, वैसे तो उन्होंने कुछ कानून पढ़े, लेकिन जो मोटी बात है उनकी वो ये थी कि जी ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का इख्तियार होना चाहिए
कि वो पेश होना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि मुलजिम खुद पेश हो या काउंसिल के थ्रू पेश हो। तो 3-4 जो उन्होंने चीज़ें पढ़ी जिसके ज़रिए से उन्होंने JIT का इख्तियार या इन्वेस्टिगेटर का इख्तियार जो है उसको साबित करने की कोशिश की है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात थी जिस पर वो बात कर सकते थे वो मेरिट पर दलाइल थे, जिसके लिए बाबर अवान तैयार थे, लेकिन अब्बासी साहब जो हैं वो तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे 4-5 दिन का टाइम चाहिए। हालांकि ऐसा है नहीं कि अब्बासी साहब की तैयारी ना हो, उनको ये सारे केस वहाँ भी वहाँ उन्होंने मुझे कल ही पॉइंट किया गया असल में। सलमान सफदर साहब ने वहाँ पे कहा इस्लामाबादी घूमने की इनको असबर हैं, हाँ। इनको असबर है ये सारा केस जो शहबाज गिल वाला है, ये वहाँ पे टाइम मांग लिया। देखें, एक तो आज चलें ये हो गया कि 20 सितंबर तक इमरान खान साहब की बुरी ज़मानत में तोसी हो गई, और इसमें यह हुआ है कि ये भी एक झूठ पकड़ा गया है कि जो इमरान खान साहब के वकीलों ने जवाब, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि जो इमरान खान साहब के लीगल टीम का हिस्सा है इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, वो गए इमरान खान साहब का जवाब लेकर थाने में, वो गए और जवाब जमा कराने। इन्होंने क्या किया कि उनका जो जवाब है वो कहा कि जी हम ले लेते हैं, आपसे रिकॉर्ड कैसा नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब आप ये बात लिखते हैं ना ज़िमनी में कि हमने क्योंकि जवाब ले लिया है, इनका आया है, लेकिन हम रिकॉर्ड कैसा इसलिए नहीं बना रहे कि ये वजूहत हैं। अच्छा, बाबर अवान साहब ने एक और आर्गूमेंट भी दिया आपकी इस बात से मुझे याद आ गया। बाबर अवान साहब ने कहा कि पुलिस के सामने दिए गए बयान की कोई हैसियत ही नहीं होती, तो बयान की हैसियत तो यहाँ होती है जो अदालत में दिया जाता है, तो ये इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है जो होती है, लेकिन बहरहाल ये उन्होंने एक आर्गूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया कि और फिर वो 64 को सेक्शन 64 को उन्होंने पढ़ा भी कि जी पुलिस के सामने बयान दिया गया कि उसकी तो कोई हैसियत नहीं होती, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जाएगा तो उसकी हैसियत होगी। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ बता रहा था आपको कि जब इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब वहाँ पे गए और उन्होंने जवाब ले लिया और रिकॉर्ड पे नहीं लगाया, फिर राब्ते होते रहे IG के साथ भी, दीगर लोगों के साथ भी, पुलिस के कुछ अफसरान के साथ भी, JIT के सरबराह के साथ भी। तो तय ये हुआ था कि कल जो गुजरा हुआ कल है कि 6 बजे कल जो है वो बनी गाला में JIT जाएगी और इमरान खान साहब से जो भी उन्होंने पूछना है वो पूछेगी। अच्छा, क्योंकि देखें ना, इसमें एक पॉइंट यही है कि पुलिस खुद बार बार, हुकूमत खुद बार बार थ्रेट लेटर जारी कर रही है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। तो फिर ये हुआ कि कल JIT 6 बजे नहीं गई, वो ये लोग रब्ता करते रह गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा जी मुझे ऊपर से रोक दिया गया कि आप जो है वो ना जाएं। सही। अच्छा, एक और चीज़ जो हुई है, देखें जो क्रक्स है इसका, आप कहना चाहिए बाबर अवान साहब ये इंसिस्ट कर रहे थे ज़ाहिर है कि जी इसमें इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश होने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ से ये आर्गूमेंट दिए जा रहे थे कि नहीं उनको पेश होना चाहिए। तो जज साहब ने इस पर जो अपनी राय दी, उन्होंने कहा कि जी मैं कोई भी पाबंदी नहीं लगाऊंगा कि इन पर्सन पेश हों या नहीं हों, और इस पर ना मैं कोई डायरेक्शन दूंगा ना मैं कोई तजवीज़ दूंगा, आप खुद आपस में ये तय करें कि इमरान खान को पेश होना चाहिए या नहीं पेश होना चाहिए, या काउंसिल का जो है ये का जवाब काफ़ी है, ये फिर हम मेरिट्स पर आएंगे तो उसमें हम देख लेंगे, लेकिन यह है कि आप इसको देख लें। अच्छा, खैर, तो उन्होंने कहा कि आप इसको खुद फैसला कर लें कि ये क्या कर रहे हैं। चलें, खैर वो लड़ाई क्योंकि सड़क जो है एक रास्ता बंद है। अब ये देखें ना, यही होता है कि अब इमरान खान साहब की पेशी के मौके पर अब क्या हुआ कि जनाब वो लोग बिजली लो ख्वार हज़ारों पुलिस बता दें पहले से, ताकि सारा सिक्योरिटी सारा दिन फिर लगानी पड़ती है, तो 2 बजे का वक्त इसलिए तय पाया है कि ताकि सिक्योरिटी उसी हिसाब से थोड़ी देर पहले लगाया जाए कि लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ, ये 20 सितंबर को 2 बजे आप इमरान खान साहब ने पेश होना है, और अब ये मामला 20 सितंबर तक चला गया है। उससे पहले मेरे ख्याल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो क्वैशमेंट वाला मामला है वो 16 तारीख है, 15 तारीख है उसकी। नहीं, हाँ, वो लेट है, वो 22 है, उससे पहले यहाँ से हो जाएगा मामला। लेकिन देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला भी जो है ना वो उन्होंने IO का लिखा हुआ है रिटर्न ऑर्डर में, उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि इमरान खान साहब को JIT के सामने पेश होना चाहिए। JIT पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जो है वो सवाल उठा चुकी है कि आपने जो है वो क्यों जो है वो JIT बनाई है। तो बहरहाल असद साहब इंशाल्लाह फिर इसको, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।